कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला था और जो धांधली के मामले थे, उस मामले को लेकर आसू पार्टी के द्वारा 28 जनवरी से ही आंदोलन किया जा रहा है। और हमारे आसू पार्टी के अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में विशेष प्रस्ताव लाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की गई, छात्रों का आवाज उठाया गया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आनन फानन में एक सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। एक सदस्यीय जो एसआईटी है उसके द्वारा जो जांच की जा रही है और जो लोगों का नाम आ रहा है उससे हमें लग रहा है कि पूरे तरीके से जो है इसकी जांच नहीं हो पा रही है। इसलिए आसू पार्टी और आसू पार्टी के जो छात्र इकाई है अखिल झारखंड छात्र संघ के द्वारा जो है लगातार इस पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान किया गया, मशाल जुलूस निकाला गया। कल पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में जो उपायुक्त थे उनको जो है महामहिम राज्यपाल के नाम माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र दिया गया। उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर जो है छात्रों में भी आक्रोश है, युवाओं में भी आक्रोश है। क्योंकि झारखंड सरकार का जो प्रबंधन है, उनके द्वारा जो नियुक्त झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो अध्यक्ष है उनके द्वारा जो है बेहतर इंतजाम नहीं किया गया। मैं कहूं कि लूटने का इंतजाम किया गया। जिस प्रकार 15 लाख, 17 लाख, 27 लाख, 30 लाख में एक सीट बेचने का प्रयास की गई, एक साजिश की गई, इसका खुलासा हुआ, लगातार खुलासे हो भी रहे हैं। उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ना तो एजेंसी पर कोई कार्रवाई हुई है, ना तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने अब तक कोई इस्तीफा दिया है, ना सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया था प्रश्न पत्र लीक मामले पर उस पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है। तो सरकार जो है बचाने के लिए जो दोषी लोग हैं, इसमें केवल कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है, इसमें बड़े बड़े राजनेता भी शामिल है। वैसे लोगों को बचाने के लिए और जो धांधली हुआ है, जो लगातार धांधलियां हो रही है, उसको छुपाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आसू पार्टी एसआईटी को नहीं मानती है। आसू पार्टी का एक सूत्री मांग है कि आप इस पूरे घटना का, इस पूरे प्रकरण का जो छात्रों का सपना को चूर किया गया है, उनकी पढ़ाई को, उनकी मेहनत को जो है चकनाचूर किया गया है, वो चाहती है और आसू पार्टी ये मांग करता है कि इसकी सीबीआई से जांच हो। यही नहीं, आप देखे होंगे कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका से जो छात्र कर्मचारी चयन आयोग के बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे जांच का मांग, कार्रवाई की मांग को लेकर, उनके ऊपर भी गलत तरीके से एफआईआर किया गया और ये एफआईआर छात्रों की आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। तो छात्रों के आवाज, उनके अधिकार, उनका न्याय, उनका सम्मान, उनके रोजगार के सवाल पर कल आसू पार्टी राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगी। और प्रदर्शन से पहले जो है हम लोग जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा मोराबादी के पास जमा होंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए 11 बजे हम लोग राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में हम लोगों का मांग है कि सीजीएल परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी जो है सीबीआई से जांच कराई जाए। परीक्षा का जो एजेंसी है जिसको कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयन किया गया है उस पर एफआईआर हो, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो दूसरे पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए और भविष्य में इस प्रकार का मामला ना हो, छात्रों को सम्मान मिले, अधिकार मिले अपने राज्य में। ये पूरा मामला जो है झारखंडी अभ्यर्थियों के न्याय के साथ जुड़ा हुआ, उनके अधिकार के साथ जुड़ा हुआ, उनके रोजगार के साथ जुड़ा है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये आदिवासी मूलवासी भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, झारखंड अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि इस राज्य का गठन यहाँ के लोगों के लिए हुआ था, इस राज्य का निर्माण यहाँ के युवाओं को अधिकार सम्मान देने के लिए हुआ था। लेकिन वर्तमान सरकार युवाओं के अधिकार को लूट रही है और सम्मान को छीन रही है। तो छात्रों के अधिकार और सम्मान के सवाल पर कल आसू पार्टी जो है प्रदर्शन करेगी और इस प्रदर्शन में सभी छात्र संगठनों का, सामाजिक संगठनों का, युवा संगठनों का से हम लोग अपील करते हैं कि इस महाप्रदर्शन में आप शामिल हो और झारखंड का आवाज बनो।